तो नवोदय विद्यालय समिति ने ऑलमोस्ट 900 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली है, और वो वैकेंसीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कि आप देख सकते हो असिस्टेंट कमिश्नर, एडमिन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिस, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड मल्टी टास्क स्टाफ। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हो कि फीमेल नर्स स्टाफ है, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है, लैब अटेंडेंट एंड मैथ्स हेल्पर। सो इतने सारे पोस्ट ऑलमोस्ट निकाला है नवोदय विद्यालय समिति ने। तो दोस्तों लास्ट डेट जो आप इम्पोर्टेंट डेट मैं कुछ बता देता हूँ। देखो जो ओपन हुआ था इसका रजिस्ट्रेशन 12/1/2022 में हुआ था, 12 जनवरी को हुआ था, और इसका जो क्लोजिंग है 10 फरवरी को ये क्लोज हो जाएगा। तो अगर आपको अप्लाई करना है इनमें से किसी भी पोजीशन के लिए, तो आप 10 तारीख से पहले पहले अपना अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फीस का भी लास्ट डेट आपको सेम डेट है, 10 फरवरी तक आप लास्ट डेट है फीस सबमिट करने का, जो कि एज़ पर योर कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। जो इसका पेपर होने का जो है वो होगा ऑलमोस्ट 9 से 11 मार्च के बीच होगा। ठीक है, तो ये एक कन्फर्मेशन डेट है, टेंटेटिव डेट आपको। जो CBT ये होगा, जो ऑनलाइन अगर इंटरव्यू ऑनलाइन जो टेस्ट होगा, और 9 से 11 मार्च के बीच होगा। तो ये नवोदय विद्यालय ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरी में निकाला है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, चारों ग्रुप के लिए निकाला है। बहुत सारे पोस्ट है, आपको दिखा दिया मैंने सारे पोस्ट। अप्लाई कैसे करना है आपको वो पहले बता देता हूँ। आप अप्लाई करने के लिए सबसे पहले दोस्तों जाओगे यहाँ पे www.navodayvidyalay.gov.in, ये उनका वेबसाइट है। ठीक है, कुछ इंटरफेस इसका होम पे आप जैसे इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जाना है आपको मेन्यू पे, ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो मेन्यू, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये आइकन आ जाएगा। ये आइकन में जाओगे रिक्रूटमेंट के नीचे जाओगे फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको ये एक पेज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि लिंक टू अप्लाई फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। ये जितने पोस्ट इस बार आया वैकेंसी वो नॉन टीचिंग है इन नवोदय विद्यालय समिति में। तो यहाँ पे डाउनलोड कर पे देख रहे हो। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड पे, तो जैसे क्लिक करोगे तो ये आपका प्रोसेस है कैसे अप्लाई करना है। ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है। दो तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। पहले जो स्टेप होगा उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, साइन अप विद सेलेक्टेड पोस्ट कैंडिडेट नेम एंड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो कि ईमेल आईडी बहुत ही ज़रूरी है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जैसे ही आप साइन अप कर लोगे तो आपको मेल में आएगा, आपको यूज़र आईडी और एक पासवर्ड आएगा। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपका दोस्तों ये था। सेकेंड स्टेप में क्या है कि आपको यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन, ये देख रहे हो सेकेंड स्टेप फिलिंग एप्लीकेशन। सारे आपको आपको जो भी पर्सनल डिटेल वगैरह होगा वो आपको फिल करना है। जैसे कि नीचे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे चेक मार्क पे दोगे, और यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे आप ये करोगे स्टार्ट, तो आपको एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, मे बी फ्यू सेकेंड का, तो प्रोसेसिंग हो गया। यहाँ पे आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मोजीला आपको इन ये होना चाहिए, आपको वर्जन जो होना चाहिए आपका लैपटॉप का वे होना चाहिए। अगर मोजीला फायरफॉक्स करते हो तो वर्जन होना चाहिए 56 और एबव होना चाहिए। गूगल क्रोम करते हो तो उसका 59 वर्जन होना चाहिए और इवल होना चाहिए इस फॉर्म को, एप्लीकेशन को भरने के लिए। अगर आपका ये अप टू डेट नहीं आपका कंप्यूटर, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर आप ओके यहाँ पे क्लोज कर दोगे। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक आ जाएगा इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप अपना जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट इसमें से आप वो कर दोगे सिलेक्ट, जैसे ग्रुप डी हो गया। ठीक है, उसके बाद जो भी आप जैसे ग्रुप डी करोगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट कोड आ जाएगा, फिर कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पासवर्ड। ठीक है, ये आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही आपको ये कंफर्म कर दोगे ईमेल आईडी के साथ और यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो आपको एक मेल आ जाएगा इसके नाम से, नवोदय विद्यालय समिति के नाम से। ठीक है, आप वहाँ के वो उस ईमेल आईडी और उसके बिहाफ पे आप यहाँ पे फिर से लॉगिन कर सकते हो। अब मैं इसको यह अब जैसे ही आपको पासवर्ड और ईमेल आईडी होगा तो क्या कर सकते हो आप, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कैंडिडेट यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन होगा। तो जैसे ही देखो ये लॉगिन आईडी है। ठीक है, ये मेरा लॉगिन आईडी है सपोज। यहाँ पे कैप्चा फिल करके यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आप वहाँ पे जो जो पोस्ट है आपको अपना हिसाब से सारे बेसिक वो करके, और आप एप्लीकेशन फ़ीस भी सेम डे पे वो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों,
तो ये तो मैंने अब बता दिया। आप एक बार पोस्ट के ऊपर देख लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो ये सारे पोस्ट है और आपको जो इम्पोर्टेंट दिखाता हूँ सैलरी क्या बेसिस होगा ये भी एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तक आप दोस्तों जॉब सरकारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह का अपडेट आने के लिए। इसी तरह का सरकारी नौकरी से डिटेल आपको मिलेगा इस चैनल पे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के बाद दोस्तों करते हैं सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर। उसका जो पे स्केल होगा लेवल 12 के हिसाब से 78,800 से लेके 2,09,200 के बीच होगा। जो अपर एज लिमिट है आपका 45 साल तक होगा। ठीक है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़ साइंस कॉमर्स फॉर अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी। आप इनका जो क्वालिफिकेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि आपके पे स्केल और एज लिमिट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपको असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए। जो आपका अपर एज लिमिट होगा ये 45 साल होगा और सैलरी लेवल 11 का होगा और 67,700 से लाके 2,08,700 के बीच आपका पे स्केल होगा। नेक्स्ट आपका आता है फीमेल स्टाफ नर्स, जो कि पोस्ट कोड है 3। आपका पे स्केल होगा 44,900 से लेके आपका 1,42,400 के बीच। आपका अपर एज लिमिट है 35 साल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देख सकते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसका जो है आपका सैलरी होगा 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच और आपका एज लिमिट यहाँ पे मांगा है 18 साल से 30 साल का आपका एज लिमिट होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ ऑडिट असिस्टेंट इसका जो आपका सैलरी होगा 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच होगा और आपका जो एज लिमिट होगा 18 से 30 के बीच होगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का आपका जो सैलरी है वो 35,400 से लेके 1,12,400 बीच होगा। अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 32 साल, नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर। आपको 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा हम चलते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल का जो है पोस्ट, उसका है 29,200 से लेकर 92,300 के बीच आपका पे स्केल होगा। आपका अपर एज लिमिट 35 साल होना चाहिए। उसके बाद स्टेनोग्राफर का हम देखते हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर का जो पे स्केल है 25,500 से लेके 81,100 तक है। लिमिट 18 साल से 27 साल तक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर का बहुत डिमांड आता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि आपका जो सैलरी होगा 25,500 से लेके 81,100 तक होगा और आपका एज लिमिट 18 से 30 साल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट उसके पोस्ट के ऊपर कैटरिंग असिस्टेंट। आपका कैटरिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एज लिमिट होना चाहिए 35 साल अप टू होना चाहिए और जो सैलरी लेवल होगा वो 25,500 से लेकर 81,100 तक होगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट आपका जो इसका जो होगा पे लेवल 19,900 से लेकर 63,200 तक होगा। एज लिमिट 18 साल से लेकर 27 साल तक होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसका जो आपको पे लेवल है आपको 19,900 से लेकर 63,200 तक। एज लिमिट आप देख सकते हो 18 साल से 27 साल तक। अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसके जो पे स्केल है लेवल 2 के हिसाब से 19,900 से लेकर 63,200 तक होगा। एज लिमिट 18 से 40 साल तक है इसका। और उसका लैब अटेंडेंट का आपको जो पे स्केल होगा 18,000 से लेकर 56,900 तक होगा और एज लिमिट 18 से 30 साल तक है इसमें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैस हेल्पर, तो इसका जो सैलरी होगा दोस्तों होगा 18,000 से लेकर 56,900 तक और एज लिमिट होगा 18 से लेकर 30 साल तक। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। यहाँ पे देख सकते हो मल्टीटास्किंग स्टाफ पे स्केल बताया आपने 18,000 से लेकर 56,900 तक और एज लिमिट आएगा 18 से 30 साल तक। उसके अलावा आप देख सकते हो नेम ऑफ द सिटी, मतलब कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो और कहाँ कहाँ आपका जो सेंटर पड़ेगा एग्ज़ाम का, ये पूरा उनका सिटी है। आप देख सकते हो पूरा चार्ट है, आप पढ़ सकते हो, इसको पॉज करके वीडियो देख सकते हो कि आपको कहाँ से बिलोंग करते हो, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आपका जो पेपर होगा वो किस हिसाब से होगा वो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में। और कौन सा एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा ये भी है, कितना नेगेटिव मार्किंग होगा, एवरीथिंग यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जा सकते हो और यहाँ पे जाके जाओगे रिक्रूटमेंट पे एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारा डिटेल जो भी है वो आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। आप यहाँ से आके अपना जॉब जो भी आप कैटेगरी बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हो। आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा दोस्तों, ये कुछ कैटेगरी दिया हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन का 1500 फीस लगेगा। उसके अलावा लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ को 750 रुपये, फीमेल नर्स स्टाफ का 1200 रुपये, बाकी जितने जो बच जाते हैं यहाँ पे देख सकते हो ये सारे, उसका 1000 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, हैव अ लवली डे। आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर सरकारी जॉब से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल जॉब सरकारी इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर सकते हो।